Hi, this is Ranjeet. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ अ टॉप टैलेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टॉप टैलेंट। टॉप टैलेंट का मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पास पोटेंशियल भी है ग्रो करने का। बिकॉज जब भी आप उनको कोई टारगेट असाइन करते हैं, केपीआई असाइन करते हैं, दे डिलीवर मोर व्हाट देन इज रिक्वायर्ड। जब आपको वो ज्यादा डिलीवर करते हैं और ज्यादा केपीआई अचीव करके देते हैं तो इसका मतलब वो आपकी नजर में टॉप टैलेंट है। तो ये तो हो गया फंक्शनल टॉप टैलेंट। आप थोड़ा सा इनको बिहेवियरली भी मेजर करते हैं कि ये लोग लीडरशिप रोल पे जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो उसके लिए असेसमेंट सेंटर्स का आते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। तो आप उनको एक अपने 9 बॉक्स ग्रिड के अंदर उनको मैप करते हैं। तो मेरे बहुत सारे और लेक्चर्स भी हैं जिसमें मैंने 9 बॉक्स ग्रिड पे ऑलरेडी बात की भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हाउ टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट्स। आइए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वेज टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। तो हम अभी बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पे, तरीकों पे, कि किन तरीकों से हम टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, और जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेरी प्रोफाउंड टॉपिक, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। के टॉप टैलेंट के साथ मेरा बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहता है काम के हवाले से, बिकॉज आई डू connect with them because we learn from their experiences, we develop them, and according to the need we offer some great program and coaching practices courses as well. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 जो वेरी इंपॉर्टेंट है टॉप टैलेंट को रिटेन करने में और टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने में, वो है कंपनी कल्चर। Having the right company culture in a workplace can make all the difference when it comes to making a position more marketable for our potential employees. अगर हम कंपनी कल्चर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें काउंट होती है, जिसमें आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वहां के लोग हैं, वहां की पॉलिसीज हैं, वहां की एसओपीज हैं, वहां की कंप्लायंसेज हैं, वहां का कोड ऑफ एथिक्स, वहां का कोड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस है, हाउ पीपल बिहेव और किस तरह की एनवायरनमेंट को वो कैरी करे, तमाम चीजें इज द पार्ट ऑफ द कंपनी कल्चर। तो कंपनी जो कल्चर है हर बंदे के लिए एक डिफरेंट जो एस्पिरेशंस लेकर आता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बिलीव के जो बॉस हो वो एम्पावरिंग होना चाहिए, जो आपकी जो लीडरशिप के लोग हों वो एनर्जेटिक और एम्पावरिंग होना चाहिए, और जब भी वो डिसीजंस ले नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी बट द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, और जो वैल्यू ऐड कर सके उस बेसिस पे हो, और मेरे लिए बाकी चीज इतनी मायने नहीं रखती। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट यंग जनरेशन, वो कहेगा कि हमारी कंपनी कल्चर के अंदर मैनुअल वर्क नहीं होना चाहिए, वी शुड बी अ टेक्निकल फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए, 9 to 5 नहीं होना चाहिए। व्हेन वी ज्वाइन द कंपनी, हम सुबह में आए या थोड़ा सा लेट आए, हम अपना काम कंप्लीट करके रिजल्ट देकर चले जाएं, तो हमारे फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए। So everything is a part of the company. But here in this slide we talk about the company culture, जो वर्क प्लेस है, जो आपकी आपकी जो चीजें हैं जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी फेवर में हो, और जितना आप हमें फ्लेक्सिबल, जितना आप हमें अडेप्टेबल बनाएंगे, उस हिसाब से हम आपको इन रिटर्न रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देंगे। सो everyone has a different definition for the work and everyone has a different definition for company culture. अगर थोड़ा सा हम फीमेल्स की बात करें जो वुमेन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं, उनके लिए शायद कल्चर ये होगा कि ऐसा कल्चर हो जहां पर वो सिक्योर सेफ फील कर सकें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे कि हम अपनी जॉब पोस्ट में लगाते हैं कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, तो उनको भी इक्वल राइट्स मिल सकें, इज बिकॉज प्री डोमिनेंट जो सोसाइटीज हैं जिसमें मेल डोमिनेंट है, उसी तरह से उस फीमेल्स को वैसे ट्रीट किया जाए। और देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। तो जैसे फीमेल्स को लेट सिटिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो कहती है कि अर्ली आवर्स में हम काम स्टार्ट करें, तो ऑफ कोर्स उनकी उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि हम अपने वर्किंग आवर खुद डिसाइड करें। और बहुत सारी अच्छी वर्किंग वुमेन्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, वो चाहते हैं कि हम आफ्टर मैरिज भी अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर है कि डे केयर होने चाहिए, फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए, वो पॉलिसीज हों जो हमें पोस्ट मैरिज भी हमें सपोर्ट कर सके, इस तरह की कंप्लाइंस बनाई जाए ताकि हम अपना काम भी कर सकें
और अपने वर्क लाइफ यानी कि घर के लाइफ को भी बैलेंस कर सके. सो आई थिंक these type of things prepare the culture of the organization and so many other things as well. हम separately company culture पे बात करेंगे. So point number two is having the right culture for the right talent could include fostering an inclusive and diverse environment, providing opportunities for flexible working, giving a suitable level of autonomy, the level of autonomy to employees, or even hosting a team lunch on a daily or weekly basis. So I think I've covered this thought in the previous slide as well. तो इसके अलावा और भी मजीद thoughts हो सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से. So now I'm going to talk about another thing that is called introducing small incremental changes to your workplace culture can make a big impression on potential employees. Add employee testimonials to your career site. Provide candidates with a better insight into a day-to-day working life. जो आपके current employees हैं उनको encourage करें आपकी social media pages पे, आपकी website पे वो testimonials provide करें अपनी company के हवाले से, काम के हवाले से कि आपकी लाइफ कैसे बेहतर हुई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. सो इस तरह के प्लसेस दिखाए जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुड बी द ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल. इन द पिक्चर यू माइट सी लोगों के पास डेस्क नहीं है, वर्क स्टेशन नहीं है और बड़े अमेजिंग अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी से जगह चूज करते हैं. दे कैन सिट whatever they want. They can sit anywhere they want. There is no particular place as well. So I think this is a great culture which inspires a young generation because they are casual plus smart. So I think these kind of spaces will attract them in the future. So आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर टू पे. आई थिंक पिक्चर स्पीक्स अ लॉट बट लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर टू, द कंपनी रेपुटेशन. To attract the best talent on the market, it essentials companies to create reputation somewhere candidate want to work. तो जब आप क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप एक चीज पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंपनी रेपुटेशन या एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे काम करते हैं. तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप पैकेजेस क्या ऑफर कर रहे हैं, आप चीजें क्या ऑफर कर रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा है, लोग आपस में जब भी बैठते हैं तो दे टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. तो सोशल मीडिया पे आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, आप किस तरह की पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, आप किस तरह की वीडियोस लगा रहे हैं, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या कल्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वेरी ऑसम रेपुटेशन फॉर द कंपनी एंड दिस रेपुटेशन inspires candidate to apply for our organization. Remember, top talent and a great talent can turn around the organization's destination as well. So we need to think and we need to understand जितना हमारे लिए बिजनेस बहुत जरूरी है इतना ये चीजें करना भी बहुत जरूरी है जिसमें कंपनी कल्चर है और कंपनी रेपुटेशन है. So let's talk about another point which is very connecting also. The company is well known for the products, working practices, will be able to attract strongest candidates simply on the reputation within a particular sector or industry. So mostly आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट्स की वजह से जानी जाती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम मार्केट. सो इसमें तीन तरह की स्ट्रैटेजीज लगती हैं. नंबर वन, द बाइंग टैलेंट या टैलेंट को बाय करना. नंबर टू, टैलेंट को प्रोड्यूस करना या मेक करना. और तीसरा है टैलेंट को स्टील करना. तो आगे जाकर हम टैलेंट एक्विजिशन जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें वो बात कर दूंगा. So now the third point, picture speaks louder than my words, जो मैं अभी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ. The point number three, the career progressions. The prospect of career progression is often fundamental in candidates' decision accept a job offer. So essential, companies look a signpost all available opportunities for professional development. तो जो करियर प्रोग्रेशन है मीन्स आपको ये पता होता है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम जा रहे हैं, हम किसी भी पोजीशन पे काम करेंगे तो हमारे पास करियर पाथ होगा, करियर प्रोग्रेशन होगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एक्सेप्टिंग अ जॉब ऑफर एज एन असिस्टेंट मैनेजर, आने वाले 3 सालों में मेरा करियर प्रोग्रेस आफ्टर 2 years जो होगा एटलीस्ट मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा या हेड लेवल का होगा या फिर डायरेक्टर लेवल का होगा. सो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने करियर प्रोग्रेशन पे काम करती हैं, ऑफ कोर्स दे monetize this progression on the social media and they offer these opportunities to all people. and जब वो मार्केट में जाते हैं, जब वो बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफर अ ग्रेट opportunity
फॉर द ग्रोथ। एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर मैं काम करता था, तो उस पर मुझे एक इंटरनेशनल सेकंडमेंट की ऑफर थी, जो मुझे यहाँ बैठ के मैं वहाँ उनके लिए काम करता था। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें करियर प्रोग्रेशन ये था कि इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड यू प्रोवाइड सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक पीपल मैनेजमेंट के साथ हो, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के साथ हो, या कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ हो, if you achieve any of the product, so we will offer you some career progressions as well। एक career progression ये होती है कि आप थ्रू आउट द ईयर अपने एक्सपीरियंस से ग्रो कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आउट परफॉर्म, व्हेन यू डिलीवर extra mile to the organization, they offer you great career progressions as well। So the career progression sometimes is in your hand, and but it's the responsibility of organization, और organization के अंदर जो HR डिपार्टमेंट है उसके हाथ में होता है कि करियर प्रोग्रेशन आपको कैसे ऑफर करता है, इन द फॉर्म ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस डेवलप की हुई है, सो इट इज रिक्वेस्ट गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर thing. Are you doing enough to develop your existing employee, establish tailored professional development scheme, and make sure these opportunities discussed with the candidate during the process of recruitment? जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो और उसके अंदर आप ये बातें मीन्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग्स, कोचिंग, मेंटोरिंग, काउंसलिंग, स्ट्रेच टारगेट, स्पेशल असाइनमेंट्स, सेकंडमेंट, इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आप अपने कैंडिडेट से डिस्कस करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ही गेट इंस्पिरेशन कि हाँ, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूं तो मेरे लिए आने वाले वक्तों में और भी नए मौके और रास्ते खुल सकते हैं। सो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक चीज है जिसको मैं चाहूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट रोटेशन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं, इफ यू हायर देम इन फाइनेंस, तो फाइनेंस के 8-10 डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको अगर साल के अंदर 6 महीनों के अंदर रोटेट कराते हैं तो ही विल बी द चैंपियन फाइनेंस। सो अगर उनको 4-5 साल हो जाते हैं तो एटलीस्ट 2-3 रोटेशन उनकी क्रॉस फंक्शन होनी चाहिए, स्पेशली HR, IT और सप्लाई चेन। अगर ये सारी चीजें वो समझ जाता है तो मैं समझता हूँ ही कुड बी अ फ्यूचर सीनियर लीडरशिप पोजीशन, और वो आपका पार्ट बन सकता है इन द सी सूट लेवल एज वेल। अदरवाइज क्या होगा, सी सूट की जब हायरिंग की बारी आएगी तो आपको बाहर से हायर करना पड़ेगा। So the talent is a product for you. It's your job to develop them. It's your job to manufacture them. It's your job to nurture them within the organization, right? So I think these are very, very powerful and important point as well. So आइए बात करते हैं to provide a competitive salaries and benefits. I think जितने भी सारी हमने बात की, कंपनी कल्चर में बात की, रेपुटेशन में बात की, करियर प्रोग्रेशन में बात की, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो पॉइंट नंबर 4 है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग ये कहते हैं कि हम पैसे के लिए काम नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि इट विल बी ए ग्रेट लाई। मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, बिकॉज पीपल मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी, द बेनिफिट्स, एंड sometimes the extra benefits like fuel, the car, the incentives, number of bonuses and other increments, cycles। ये बहुत सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन जब ये चीज ऑफर करती है तो इट इज अ ग्रेट थिंग। You can sell to the candidate, we offer these benefits to you as well। So provide a compensation, the provide comparative salary and benefits. The truth is that money talks. The best practitioner will want to be paid their worth. Most employees will gain an additional job satisfaction based on how well they earn, right? So आइए बात करते हैं lastly, but not the lastly, there are so many other factors as well। Make sure that you use professional pay scale websites to help you come up with the competitive rates। You can also compare your rates to similar job posts to help your research। In addition, the benefits like a decent leave, bonuses, performance incentives will attract top talent। You can also consider offering birthday leave. It could be the bereavement leaves. It could be a paternity leave, extra days off you can spend with a child। So here are some of the benefits attract। बात करते हैं कुछ और भी इसके अलावा बेनिफिट्स होते हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, जिस पे हम ये बात कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स होंगे जिसकी वजह से आप अपने टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। Here are some of the top benefits to attract great talent: health insurance, dental and vision insurance, retirement benefits,
वैकेशन टाइम, पेड ऑफ टाइम। सो ये सब ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आप अपने लोगों को रिटेन कर सकते हैं और उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर।